जी अजय जी, क्या कहना चाहिए? शिक्षक संघ का आज धरना प्रदर्शन हुआ था, मुख्यमंत्री से परमिशन मिलकर आया और उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहना चाहिए? जी, हम माध्यमिक शिक्षक हैं और हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रबंधक होते हैं, परंतु हमारी सेवा की सुरक्षा बहुत पहले से 1971 के बाद से ही तय कर दी गई थी और हमारी किसी भी परिलब्धि में, चाहे वेतन रोकना हो, निलंबित करना हो या सेवा से बर्खास्त करना हो, यह अधिकार प्रबंधक को नहीं था। ये वर्तमान सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके यह अधिकार प्रबंधक को दे दिया और डीआई से अप्रूव कर दिया, तो नौकरी खत्म हो जाएगी और उसकी परिलब्धि में कटौती की जा सकती है। परंतु अगर हम ये सुरक्षा वापस ले लेते हैं तो हमारी नौकरी अस्थायी रहेगी। हर कोई अदरा व्यक्ति, मामूली सा प्रबंधक एक प्राइवेट बॉडी होता है, उसके ऊपर कोई किसी अगर नियंत्रण नहीं होता है, वो जब चाहे तब कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जब यह हमारे चयन बोर्ड के पास रहेगा, जो हमारी नियुक्ति करता है, हमारा चयन करता है, तो वह विधिक तरीके से हमसे बात करेगा। वो अपनी पर्सनल पे या व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रदेश के सभी शिक्षकों ने कई बार के बाद इस बार जोरदार धरना दिया और विधानसभा घेरने के लिए तय कर लिया था कि अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि शासन कह रहा है कि हम तो मान चुके हैं, लेकिन सरकार जब तक तय नहीं करेगी तब तक यह संशोधन वापस नहीं हो सकता। इसलिए हम बोले विधानसभा घेरने के लिए निश्चित कर लिया कि सरकार ही हमारी बात सुनेगी। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया हमारी बातों का। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं सारे शिक्षकों की तरफ से, उन्होंने हमारी बात को सकारात्मक रूप में सोचा और मीटिंग करने के लिए एक सही दिशा दी। इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं उनको। तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं लाल साहब यादव, जनपद अध्यक्ष बलिया एकजुट। सर, आज इको गार्डन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ सेवा सुरक्षा को लेकर के आज धरना प्रदर्शन हुआ जी। सेवा सुरक्षा क्या है? देखिए, सेवा सुरक्षा देखा जाए तो एक तरह से ये कहते हैं ना कि शरीर के लिए प्राण जरूरी है, वैसे अध्यापकों के लिए खास तौर से जो माध्यमिक शिक्षक जो हैं उनके लिए ये सेवा सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि आप ये समझिए कि सेवा सुरक्षा क्यों जरूरी, आपने सवाल पूछा है। अध्यापक जो है बड़ी कड़ी मेहनत तपस्या के साथ जो है आयोग द्वारा सिलेक्टेड होने के बाद वो नौकरी प्राप्त करता है और उसके बाद जब विद्यालय को ज्वाइन करता है तो आप यूं समझिए खुशी की लहर होती है। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि जिसको पाने में जो है लोग 5-5 साल 10-10 साल गुजार देते हैं और विद्यालय का कह लीजिए, मैं सारे वैसे नहीं है लेकिन कुछ ऐसे प्रबंधक हैं जो अब जो है उस तरह की पॉलिटिकल चाहे तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं और शिक्षकों को अपने एक तरह से गुलाम समझते हैं, समझ रहे हैं। और वो जो है शिक्षकों को एक तरह से कह लीजिए कि उनको जो है सेवा सुरक्षा का वो ढोंस दिखा करके नौकरी से बेदखल भी कर सकते हैं सर, यही सेवा सुरक्षा। इसीलिए हम लोग की मांग है कि कम से कम जिस तरह से हम लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, आयोग से आते हैं, तो कम से कम सारी व्यवस्थाएं आयोग के हाथ में हो, सरकार के पास कुछ ऐसा जो है शक्तियां हो कि जो कोई भी आदमी ऐसा ना हो तुरंत उठा करके आपको सेवा से बाहर कर दे, यही सेवा सुरक्षा है सर। एक तो विभाग से आपकी कई दौर की वार्ता असफल हुई जी, मुख्यमंत्री के यहाँ से फिर वापस आपको विभाग भेज दिया गया, आपको लगता है न्याय मिलेगा, आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए, इस पे तो अब क्या कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल अभी लौट करके आया है, आपने देखा होगा सबके बीच में कहा भी है कि जो है वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में जो कह लीजिए कि जो एक तरह से जो सीक्वेंस है कि भाई जो सबसे पहले जो हमारे विभाग के जो आला अधिकारी हैं सचिव महोदय, उनसे आज वार्ता है और संभावना है कि भाई मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ बुला करके आपको आमंत्रित किया गया है, आपकी बात को सुना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस तरह का विचार किया और हम लोगों को सम्मान किया, अध्यापकों को बुला करके उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपकी बात को, आपकी मांग को सुना जाएगा, जायज है, क्या है, जो भी है हम इसको स्वीकार करते हैं और आला अधिकारियों से आपकी वार्ता कराते हैं। अब देखिए आगे जाएंगे मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल संभव है और हम तो उन्हीं के हैं ना भाई, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अगर 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 ये नहीं संभव हुआ तो फिर एकजुट होकर के कैसे आगे? देखिए साहब, ऐसा है कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और बिल्कुल जो है गांधीवादी तरीके से हम लोग जो है एकजुट होकर के हम लोग इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बिल्कुल मांग हमेशा करते रहेंगे और जितना दम भर हो सकता है हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अहिंसावादी तरीके से लड़ेंगे। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम दीपक है और मैं जनपद बलिया से आया हुआ हूँ। मैं भी एकजुट का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ श्री राजकुमार गुप्ता सर हैं, ये संगठन के जो है जिला कोषाध्यक्ष जी हैं और आप श्री अजय राजभर जी हैं, आप जो है संगठन के शाखा कोषाध्यक्ष जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ आज यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहा था। हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक हम लोगों का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982, उसमें धारा 21, धारा 12 और धारा 18, ये तीनों धाराएं जुड़ी हुई थी। 21 में सेवा सुरक्षा को लेकर के, 12 पदोन्नति को लेकर के, 18 जो है तदर्थ प्रधानाचार्यों को वेतन दिया जाता है। ये धारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में से हटा दिया गया 2023 में बना।
उसी धारा को उसी आयोग में जोड़ने के लिए हम लोगों का ये संघर्ष है, जिसमें हम लोग करीब 21,000 लोग पूरे प्रदेश से आए हुए हैं और इस धरने को सफल इस नाते माना जा रहा है क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता उनके ओएसडी से बात हुई, उन्होंने आज मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कहा है।